हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण पे शिक्षण योजना बनाएंगे, जिसका प्रकरण है धातु रूप। और ये कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए होगा। तो आइए देखते हैं धातु प्रकरण पर शिक्षण योजना कैसे बनता है। शिक्षण योजना संस्कृत लिखेंगे, दिनांक कक्षा 6, 7, 8, क्योंकि तीनों कक्षा में ही हमें पढ़ाना है संस्कृत व्याकरण। विषय संस्कृत, समय 40 से 45 मिनट। लर्निंग आउटकम, बच्चे धातु रूप से परिचित होते हैं। बच्चे धातु रूप के लकारों से परिचित होते हैं, उसके बारे में बता लेते हैं। बच्चे धातु रूप के 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष से परिचित होते हैं, उसके बारे में बता लेते हैं। बच्चे कुछ धातुओं के सभी लकारों को कंठस्थ कर लिख लेते हैं, हम सुना लेते हैं। प्रकरण धातु रूप व्याकरण। सीखने सिखाने की सामग्री पाठ्य पुस्तक, चार्ट पेपर, TLM। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन का तरीका। शिक्षण की शुरुआत में शिक्षक बच्चों से क्रिया की परिभाषा और उदाहरण पूछते हैं। बच्चे बारी बारी से उत्तर देते हैं। बच्चों क्रिया के जो शब्द हैं, जैसे खाना, पीना, चलना, पढ़ना, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बच्चे मौन, क्योंकि बच्चों को तो इसके बारे में डीपली पता नहीं है। क्योंकि शिक्षक बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में धातु रूप का अध्ययन करेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को धातु की परिभाषा स्पष्ट करते हैं। इसका समय 20 से 25 मिनट। आकलन का तरीका और अवलोकन। बच्चों, संस्कृत व्याकरण में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातुएं ही संस्कृत भाषा में शब्दों के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। धातुओं के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि मिलकर तथा सामसिक क्रियाओं के द्वारा सभी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि बनते हैं। क्रि, भू, मन, स्था, अन, गम, ज्ञा, युज, जन, दृश्य आदि कुछ प्रमुख धातुएं हैं। संस्कृत में लगभग 3356 धातुएं हैं। ये जानकारी धातु के बारे में बच्चों को पहले देंगे। शिक्षक बच्चों को धातुओं के लकार को समझाएंगे। संस्कृत में धातुओं की 10 लकारें होती हैं। संस्कृत की लकारें: लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार, लुट लकार, लिट लकार, लिंग लकार, आशिर लिंग लकार, लिट लकार, लुंग लकार। इस तरह से 10 लकारें होती हैं, जिसका बच्चों को जानकारी देंगे। शिक्षक बच्चों को चार्ट के माध्यम से धातु रूप के 3 पुरुष को समझाएंगे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, अस्मत् शब्द रूप उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष युष्मत् शब्द रूप मध्यम पुरुष में आते हैं। प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, अन्य सभी रूप प्रथम पुरुष में आते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रत्येक पुरुष के 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को समझाएंगे। शिक्षक बीच बीच में बच्चों को खड़ा करके प्रश्न करते रहेंगे। शिक्षक कक्षा के कुछ बच्चों को बारी बारी से बुलाकर श्यामपट्ट पर लिखा गया पढ़ने को कहेंगे। शिक्षक ने धातु की जो परिभाषा दी है, लकार जो लिखा है, पुरुष और वचन जो लिखा है, उसको एक एक कर बच्चों को बुलाकर रीडिंग करवाएंगे, उसको पढ़ने को कहेंगे। शिक्षण के अंत में सभी बच्चे श्यामपट्ट से देखकर कॉपी पर लिखेंगे। शिक्षक ने जो परिभाषा श्यामपट्ट पर लिखी है, जो लकार के नाम लिखे हैं, लकारों के पुरुष लिखा है, वचन लिखा है, वो बच्चे अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। इसका समय 10 मिनट है। और दिए गए कार्य को जांचकर आकलन का तरीका। गृह कार्य: शिक्षक बच्चों से पाठ्य पुस्तक में दिए गए कुछ धातु रूप को कॉपी पर लिखकर लाने को कहेंगे। कक्षा 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं के संस्कृत के पुस्तक में व्याकरण के कुछ धातु रूप याद करने को दिए रहते हैं। उन कक्षाओं के बच्चों को जो धातु रूप दिए हैं पुस्तक में, उसे कॉपी पर लिखकर लाने को कहेंगे। शिक्षक की आगामी योजना: शिक्षक बच्चों को धातु रूप को विभिन्न लकारों में याद करने की गतिविधि सुनिश्चित करेंगे। टीचर को बच्चे को कैसे याद कराना है, शिक्षक अपने बच्चों को कैसे धातु रूप कंठस्थ कराएगा, उसके लिए वो गतिविधि सुनिश्चित करेंगे।
और गतिविधि का क्रियान्वयन करेंगे। इस तरह से धातु रूप व्याकरण का संस्कृत विषय का शिक्षण योजना बनेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए हौसला मिले। और यदि आपको धातु रूप याद कराने का ट्रिक चाहिए बच्चों को याद कराने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका ट्रिक्स भी, धातु रूप याद कराने के लिए जो ट्रिक्स हैं उसका वीडियो भी बना के अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप अपना जो विचार है वो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।